हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो ना बच्चों? मैं कृष्ण कुमार चतुर्वेदी आज आप लोग को बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। और बच्चों मन ला के पूरे वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। बच्चों आज मैं आप लोगों को भारत के राज्य और उसके राजधानियों के नाम बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। बच्चों अक्सर आप लोग इस टॉपिक को याद करते हैं और भूल जाते हैं, है ना बच्चों? बच्चों एक ऐसा टॉपिक है जो प्राइमरी और जूनियर दोनों प्रकार के बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो बच्चों मन ला के समझिएगा। बच्चों आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक को भारत के टूर के माध्यम से समझाऊंगा। मैं आप सभी लोगों को पूरे भारत की यात्रा कराऊंगा। तो आप सभी लोग भारत की यात्रा करने के लिए तैयार है ना बच्चों? वेरी गुड। बच्चों हमारे देश भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं बच्चों? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9 हैं। तो चलो बच्चों आज हम लोग भारत की यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों हम जिस राज्य में घूमने चलेंगे आपको मैप में वो राज्य रेड कलर में दिखाई देगा। ठीक है ना बच्चों? किस कलर में दिखाई देगा? रेड कलर में दिखाई देगा। तो बच्चों सबसे पहले हम भारत का टूर उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बच्चों हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो बच्चों क्या आप लोग तैयार हैं टूर करने के लिए? अब ठीक है बच्चों चलते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो प्रदेश उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी लखनऊ है। और बच्चों हम लोग सबसे पहले आगरा घूमने चलेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि बच्चों आगरा का जो ताजमहल है ये दुनिया के 7 आश्चर्यों में एक है। तो बच्चों चलिए हम लोग आगरा चलते हैं। बच्चों मैप में आपको उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है ना बच्चों? वेरी गुड। तो बच्चों उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग चलेंगे उत्तराखंड। आपको मैप में उत्तराखंड दिखाई दे रहा है बच्चों? वेरी गुड। तो बच्चों उत्तराखंड की राजधानी है वो देहरादून है। क्या है? देहरादून है। अब बच्चों उत्तराखंड में हम लोग गंगोत्री घूमने चलेंगे। कहाँ घूमने चलेंगे? गंगोत्री। अब आप लोग के मन में कौतूहल हो रहा होगा कि सर गंगोत्री क्यों लेके चल रहे हैं? तो बच्चों हमारे देश की जो राष्ट्रीय नदी है गंगा, ये गंगोत्री से ही निकलती है। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री है, इसीलिए हम लोग गंगोत्री घूमने चलेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग हिमाचल प्रदेश चलेंगे। आपको मैप में हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है रेड कलर में? वेरी गुड। तो बच्चों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। क्या है? शिमला है। अब बच्चों हम लोग शिमला घूमेंगे और भूख लगने पे क्या खाएंगे? क्या खाएंगे बताइए आप लोग? सेब खाएंगे, क्योंकि बच्चों जो शिमला के सेब होते हैं बहुत ही मीठे होते हैं। आप लोग खाएंगे ना बच्चों? ठीक है बच्चों। अब हम लोग चलेंगे अगले राज्य में, पंजाब में। आपको मैप में पंजाब दिख रहा है ना बच्चों? वेरी गुड। यानी बच्चों हम लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश से कहाँ गए? उत्तराखंड गए। उत्तराखंड से कहाँ गए? हिमाचल प्रदेश गए। हिमाचल प्रदेश से फिर अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पंजाब जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। पंजाब की जो राजधानी है बेटा वो चंडीगढ़ है। क्या बच्चों? चंडीगढ़ है। अब बच्चों पंजाब में हम लोग अमृतसर घूमने चलेंगे, क्योंकि बच्चों अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों लोग हरियाणा चलेंगे। अब बच्चों हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। अभी आप सोच रहे हो सर ने तो अभी बताया था कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। तो बच्चों पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे राजस्थान में। मैप में राजस्थान आप लोग को दिखाई दे रहा है रेड कलर में बच्चों? दिखाई दे रहा है? हाँ बच्चों राजस्थान चलेंगे। बच्चों राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। और बच्चों जो राजस्थान है वो भारत का रेगिस्तानी प्रदेश है। मतलब बच्चों राजस्थान में चारों तरफ बालू ही बालू दिखाई देते हैं। और बच्चों रेगिस्तान में ऊंट बहुत ही आसानी से चलते हैं, बहुत अच्छे से दौड़ते हैं, इसलिए बच्चों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो बच्चों हम राजस्थान आए ऊंट की सवारी न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम लोग बच्चों राजस्थान में ऊंट की सवारी करेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग जयपुर चलेंगे। बच्चों जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे गुजरात राज्य में। मैप में आपको गुजरात राज्य दिखाई दे रहा है ना बच्चों? बच्चों गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। और बच्चों हमारा जो राज्य गुजरात है, हमारे देश का राज्य गुजरात है, यहाँ पे 2 भारत के महान विभूतियों ने जन्म लिया है। पहला तो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग गुजरात में साबरमती चलेंगे, महात्मा गांधी के आश्रम में घूमेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग नर्मदा जिले में चलेंगे। वहां पे नर्मदा जिले में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार पटेल की बनाई गई है, जिसको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, उसको भी देखने चलेंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों जब हम लोग को भूख लगेगी तो गुजरात का ढोकला खा लेंगे। ये गुजरात में ढोकला बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे महाराष्ट्र में। आपको मैप में बच्चों महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है ना रेड कलर में? बच्चों महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। अब बच्चों हम लोग मुंबई चलेंगे और वहां पे गेटवे ऑफ इंडिया देखेंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों मुंबई का बड़ा पाव बहुत ही प्रसिद्ध है, हम लोग यहाँ बड़ा पाव भी खाएंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग कर्नाटक चलेंगे।
कहाँ चलेंगे? कर्नाटक। मैप में कर्नाटक को देखिए आप लोग, रेड कलर में दिखाई दे रहा है ना बच्चों? वेरी गुड बच्चों, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु है। क्या है? बेंगलुरु है। अब बच्चों कर्नाटक में हम लोग चलो हम्पी नामक जगह पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? हम्पी नाम के जगह पे चलेंगे। अब आप लोगों के मन में प्रश्न हो रहा होगा कि सर हम्पी क्यों लेके चल रहे हैं? तो बच्चों आप लोगों ने 50 रुपए का जो नया नोट है उसको देखा है कभी? उसको ध्यान से देखिएगा, उस पे हम्पी के जो पत्थर के रथ हैं उसके चित्र बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग उसी हम्पी के जो पत्थर के रथ हैं, हम्पी नाम के जगह पे हैं, वही हम लोग देखने चलेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों कर्नाटक का इडली बड़ा फेमस है, तो हम लोग कर्नाटक का इडली भी खाएंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे गोवा। छोटा सा राज्य रेड कलर में गोवा दिख रहा है ना? छोटा सा राज्य रेड कलर में, वेरी गुड। तो बच्चों हम लोग गोवा चलेंगे, और बच्चों जो गोवा की राजधानी है वो पणजी है। और बच्चों गोवा का जो समुद्री तट है वहां हम लोग घूमेंगे, और बच्चों फिर हम लोग भारत के जो सबसे बड़ा चर्च है जो गोवा में स्थित है उसका नाम है सी कैथेड्रल, हम लोग वहां चलेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे केरल में। केरल दिखाई दिया बच्चों? वेरी गुड बच्चों, केरल की जो राजधानी है उसका नाम है तिरुवनंतपुरम। क्या नाम है? तिरुवनंतपुरम। बच्चों हम लोग तिरुवनंतपुरम में घूमेंगे, और बच्चों आपको मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। बच्चों जो केरल है ये भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है, और बच्चों केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों लोग तमिलनाडु चलेंगे। बच्चों आपको मैप में तमिलनाडु नीचे दिखाई दे रहा है ना बच्चों? वेरी गुड बच्चों, तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। कहाँ है? चेन्नई है। बच्चों तमिलनाडु में हम लोग नीलगिरी की पहाड़ियों पे चलेंगे, और वहां पे एक ऊटी नाम का जगह है, एक हिल स्टेशन है, वहां पे हम लोग थोड़ा आराम करेंगे। बच्चों इसके बाद हम लोग चलेंगे आंध्र प्रदेश में। आपको मैप में आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा है बच्चों रेड कलर में? वेरी गुड बच्चों, आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान समय में हैदराबाद है, लेकिन बच्चों 2024 से आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। यानी कि बच्चों 4 साल बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। बच्चों इसके बाद हम तेलंगाना चलेंगे। मैप में दिखा तेलंगाना रेड कलर में? हाँ बच्चों, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। यानी कि बच्चों वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की सेम राजधानी है। बच्चों तेलंगाना में हम लोग 4 मीनार घूमेंगे। कहाँ घूमेंगे? 4 मीनार घूमेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग उड़ीसा चलेंगे। मैप में उड़ीसा को देखिए। बच्चों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर है। बच्चों हम लोग उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर घूमेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग पश्चिम बंगाल चलेंगे। ठीक है बच्चों। मैप में पश्चिम बंगाल को देखिए रेड कलर में दिखा? वेरी गुड बच्चों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग कोलकाता जब चलेंगे तो वहां का विक्टोरिया पैलेस घूमेंगे, वहां का हावड़ा ब्रिज घूमेंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों इतनी लंबी सफर करने के बाद भूख तो लगेगी ना, तो बच्चों बंगाल में एक संदेश और रसगुल्ला बहुत ही अच्छी मिठाई है, बहुत ही फेमस मिठाई है बच्चों, यहाँ हम इसको अच्छे से खाएंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग चलेंगे सिक्किम में। छोटा सा राज्य आपको सिक्किम दिख रहा है ना रेड कलर में? छोटा सा राज्य सिक्किम। बच्चों जो सिक्किम है इसकी राजधानी गंगटोक है। कहाँ है? गंगटोक है। अब बच्चों जानते हो सिक्किम में हम लोग कहाँ घूमने चलेंगे? हम लोग कंचनजंगा घूमने चलेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कंचनजंगा क्या है? तो बच्चों जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। अब तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा तो एवरेस्ट क्या है? तो बच्चों जो एवरेस्ट पर्वत है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन बच्चों ये भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। और जो कंचनजंगा है ये भारत में है। यानी बच्चों जो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी कोई पूछे तो आप बताइए एवरेस्ट, लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है तो आप क्या बताएंगे? कंचनजंगा। और ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग बिहार चलेंगे। बच्चों जो बिहार है हमारे उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है ना बच्चों? तो बच्चों मैप में बिहार को देखिए रेड कलर में दिख रहा है ना बच्चों? बिहार की जो राजधानी है बच्चों वो पटना है। अब बच्चों आपको तो पता है बिहार का लिट्टी चोखा बहुत ही प्रसिद्ध है, तो लोग बिहार में लिट्टी चोखा खाएंगे, और खाने के बाद हम लोग गया घूमने चलेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग झारखंड चलेंगे। आपको मैप में झारखंड दिख रहा है बच्चों? दिखा रेड कलर में झारखंड? बच्चों झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। और उसके बाद बच्चों हम लोग छत्तीसगढ़ चलेंगे। और बच्चों छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। बच्चों जो झारखंड राज्य है और जो छत्तीसगढ़ राज्य है दोनों ही राज्य भारत में ऐसे राज्य हैं जहां बहुत ही ज्यादा मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग मध्य प्रदेश चलेंगे।
कहाँ चलेंगे? मध्य प्रदेश, जो कि भारत के मध्य में स्थित है। और बच्चों मध्य प्रदेश की राजधानी है वो भोपाल है। कहाँ राजधानी मध्य प्रदेश की? भोपाल है। बच्चों मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे टाइगर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी तक हम लोग भारत के 21 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। इसको हम रिवीजन करवा दें, फिर हम आगे चलें। बच्चों सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में घूमे हैं, उसके बाद हम लोग उत्तराखंड गए हैं, उसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश में गए हैं, उसके बाद हम लोग पंजाब में गए हैं, उसके बाद हम लोग हरियाणा में गए हैं, उसके बाद हम लोग राजस्थान में गए हैं, फिर हम लोग गुजरात गए हैं, फिर उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र में गए हैं, फिर हम लोग कर्नाटक की यात्रा किए हैं, फिर हम लोग गोवा गए हैं, फिर हम लोग केरल गए हैं, फिर हम लोग तमिलनाडु गए हैं, उसके बाद हम लोग आंध्र प्रदेश के भ्रमण किए हैं, उसके बाद हम लोग तेलंगाना गए हैं, फिर हम लोग उड़ीसा गए हैं, फिर पश्चिम बंगाल गए हैं, फिर हम लोग सिक्किम की यात्रा किए हैं, फिर बच्चों हम लोग बिहार गए हैं, फिर झारखंड गए हैं, छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश। यानी कि बच्चों हम लोग भारत के 21 राज्यों की यात्रा कर लिए। इसके बाद बच्चों हम लोग भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों की तरफ चलेंगे, जिनको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है, यानी कि 7 राज्यों वाला बहन कहा जाता है। जानते हैं बच्चों ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो 7 राज्य हैं, इनका जो भौगोलिक वातावरण है और जो इनका जो भौगोलिक स्वरूप लगभग एक ही जैसा है। तो बच्चों हम लोग चले, अब हम लोग भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य का भ्रमण करते हैं। तो बच्चों मैप में देखिए, सबसे पहले हम असम चलेंगे। कहाँ चलेंगे? असम। और बच्चों असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। इसके बाद बच्चों हम लोग अरुणाचल प्रदेश चलेंगे। इसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। मैप में अरुणाचल प्रदेश को देखिए, आप लोग देख लिए। अब बच्चों हम लोग चलेंगे नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। नागालैंड आपको मैप में दिख रहा है बच्चों, रेड कलर में छोटा सा राज्य। वेरी गुड। नागालैंड के नीचे बच्चों क्या है? कौन सा राज्य है? मणिपुर है। मैप में बच्चों मणिपुर दिख रहा है रेड कलर में। वेरी गुड। बच्चों मणिपुर की राजधानी है इम्फाल है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इधर सबसे नीचे आएंगे। मणिपुर के नीचे कौन सा राज्य बच्चों? मिजोरम है। कौन सा राज्य है? मिजोरम है। अब बच्चों मिजोरम की राजधानी क्या होगी? और आइजॉल होगी। इसके बाद बच्चों लोग त्रिपुरा चलेंगे, और त्रिपुरा की राजधानी क्या होगी बच्चों? अगरतला। त्रिपुरा को नक्शे में देखिए, दिख रहा है ना त्रिपुरा? इसकी राजधानी क्या होगी? अगरतला होगी। इसके बाद बच्चों हम लोग मेघालय चलेंगे। मैप में मेघालय देखिए, देख लिए बच्चों। मेघालय की राजधानी क्या होगी? शिलोंग होगी। तो बच्चों हम लोग भारत के 28 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग भारत के जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका भ्रमण करेंगे। तो बच्चों लोग तैयार है ना? बच्चों सबसे पहले हम अंडमान और निकोबार पे चलेंगे। बच्चों आप लोग मैप में देख रहे हैं ना, जो नीचे जो रेड कलर की लंबी सी पट्टी है, ये अंडमान और निकोबार है। बच्चों ये भारत के जो भौगोलिक सीमा से बहुत दूर दिखाई दे रहा है, समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ चलने के लिए हमको शिप का प्रयोग करना पड़ेगा, और बच्चों इसी बहाने हम लोग समुद्र की सैर भी कर लेंगे। तो बच्चों अंडमान एवं निकोबार जो है बच्चों बहुत सारे द्वीपों का समूह है, और जो बच्चों इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की वो पोर्ट ब्लेयर है। इसको नोट कर लीजिए, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी क्या होगी? पोर्ट ब्लेयर होगी। बच्चों इसके बाद हम लक्षद्वीप चलेंगे। आप लोग बच्चों मैप में देख रहे हैं, जो गोल सर्कल है, ये छोटे छोटे बिंदी दिखाई दे रहे होंगे, पॉइंट दिखाई दे रहे हैं बच्चों छोटे छोटे। बच्चों जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये छोटे छोटे टापू हैं, है ना बच्चों? बहुत सारे टापू और द्वीप मिलके क्या बना है? ये हमारा लक्षद्वीप बना है। अब बच्चों जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो कवरत्ती है। बच्चों इसके बाद हम लोग चलेंगे दमन एवं दीप, जो भारत का तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है। बच्चों मैप में देखिए, दमन द्वीप कहाँ है? गुजरात के 2 अलग अलग हिस्से में है ना बच्चों? तो बच्चों दमन और दीप है, ये गुजरात के 2 अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब बच्चों दमन एवं दीप की राजधानी क्या होगी? वो दमन होगी। फिर बच्चों हम लोग चलेंगे दादर एवं नागर हवेली चलेंगे। कहाँ चलेंगे? दादर एवं नागर हवेली चलेंगे। बच्चों मैप में देखिए, दादर एवं नागर हवेली कहाँ है? दिख रहा है ना? ये हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के बाउंड्री पे है, जो इसकी सीमा है वहीं पे है। तो बच्चों जो दादर और नागर हवेली है, इसकी राजधानी क्या होगी? सिलवासा होगी। और बच्चों दमन और दादर और नागर हवेली की दूरी केवल 35 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम लोग अगले राज्य में चलेंगे जो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका नाम चंडीगढ़ है। तो बच्चों अभी तो आप लोग सोच रहे होंगे, सर ने तो अभी बताया था कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, अब कह रहे हैं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल सही बच्चों। जो चंडीगढ़ है वो पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है, और चंडीगढ़ खुद भी एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है बच्चों, और इसकी राजधानी भी क्या होगी? चंडीगढ़ ही होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों हम लोग दिल्ली चलेंगे अगले राज्य में।
बच्चों जो दिल्ली है, आप मैप में देख रहे हैं ना बच्चों, छोटा सा जो आज रेड कलर में दिल्ली है, इसकी जो राजधानी जो होगी दिल्ली की बच्चों, वो नई दिल्ली होगी। बच्चों जब हम नई दिल्ली चलेंगे तो हम लोग लाल किला घूमेंगे, हम लोग कुतुब मीनार घूमेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे जम्मू और कश्मीर में, ठीक है बच्चों। आप मैप में देख रहे हैं ना बच्चों, जो येलो कलर में है, पीले कलर में है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जम्मू कश्मीर जो है, इसकी जो राजधानी है बच्चों, वो श्रीनगर है और जम्मू है। बच्चों जब ग्रीष्म ऋतु आता है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर हो जाती है, और जब शीत ऋतु आती है तब जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू हो जाती है। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे लद्दाख, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है नीले रंग में, यह लद्दाख। बच्चों जो लद्दाख की राजधानी है वो लेह है। अब बच्चों हम लोग नवे केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी चलेंगे। कहाँ चलेंगे? पुदुचेरी। तो बच्चों जो पुदुचेरी है, आप लोग मैप में देखिए, ये 4 अलग अलग हिस्से दिखाई दे रहे होंगे रेड कलर में, है ना बच्चों। इसका 2 हिस्सा जो पुदुचेरी है, ये 4 छोटे छोटे जिलों से मिलकर बना हुआ है, जिसका 2 हिस्सा बच्चों वो हमारे तमिलनाडु में है, और एक हिस्सा हमारे आंध्र प्रदेश में है, और एक हिस्सा केरल में है। तो बच्चों जो पुदुचेरी है और कराईकल है, ये हिस्सा तमिलनाडु में पाया जाता है, और जो यनम वाला हिस्सा है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और जो माहे वाला हिस्सा है वो केरल में पाया जाता है। तो चारों हिस्से जो है वो मिलके एक केंद्रशासित प्रदेश बनाते हैं, जिसका नाम क्या है? पुदुचेरी। यानी बच्चों अगर आपसे हम प्रश्न पूछें कि भारत का वो कौन सा राज्य है, वह कौन सा केंद्रशासित प्रदेश है जिसका इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 3 राज्यों में पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? पुदुचेरी। इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने भारत के 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश को अच्छे तरह से सीखा है टूर के माध्यम से, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग टूर के माध्यम से याद करिएगा बच्चों, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको रटिएगा मत बच्चों, इसको सीक्वेंस में पढ़िएगा और इसको सीक्वेंस में समझिएगा, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।